केरला में निपा वायरस के केसेस फिर से सामने आ रहे हैं। लास्ट 2 महीने में 8 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई है। अगर हम लोग कोविड-19 से कंपेयर करें तो ये काफी डेडली वायरस है। कोविड-19 में मोर्टेलिटी रेट अराउंड 2% के करीब में थी, वहीं आपके निपा वायरस में मोर्टेलिटी रेट अराउंड 40% से लेके 75% तक है। ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम निपा वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी निपा वायरस के केसेस सामने आए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि निपा वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केरला गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इसे रोकने के लिए। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखिए, निपा वायरस जो है वो एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज में ऐसे डिजीज है जो जानवरों के द्वारा इंसान में फैलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक फ्रूट बैट होता है जिसे हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ये नेचुरल रिजर्वायर होता है निपा वायरस का, इसके द्वारा ही ये जानवरों और इंसानों में फैलता है। वो कैसे? ये क्या करते हैं ना, ये बहुत सारे फ्रूट को आधे खाए हुए छोड़ देते हैं और इनके मल मूत्र जो होते हैं ना वो फ्रूट्स पे रहते हैं, ठीक है। फ्रूट्स पे होते हैं जिसके कारण फ्रूट्स कंटामिनेट हो जाता है और उस फ्रूट्स को या पिग खाए या कोई इंसान खाए तो जिससे वो संक्रमित हो जाता है। इसी तरह फर्स्ट आउटब्रेक निपा वायरस का 1998 में हुआ था आपके मलेशिया में, निपा नामक विलेज में। इसी विलेज के नाम से इसका नाम निपा वायरस रखा गया था। निपा विलेज में पिग फार्म संक्रमित हुआ था, जिससे कांटेक्ट में जो पिग फार्मर्स थे वो लोग संक्रमित हो गए थे। ऐसा लगभग 265 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 105 की जान चली गई थी। उसके बाद से 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फिर से ऐसे केसेस देखने को मिले। भारत और बांग्लादेश में ये केसेस 2001 में देखने को मिले। बांग्लादेश में आज तक 10 आउटब्रेक आ चुके हैं। 10 आउटब्रेक मतलब कोई ऐसा अनवेलकम चीज जो अचानक से आ जाए, ठीक है। उसी तरह पेंडेमिक होता है जो पूरे विश्व में अचानक से बहुत तेजी से फैल जाए, ठीक है। तो उसी तरह आउटब्रेक होता है, जैसे कोविड हमारा पेंडेमिक था, तो ये अभी आउटब्रेक है। भारत में ये 2001 में आया था। फर्स्ट इसके केसेस सिलीगुड़ी में देखने को मिले थे। सिलीगुड़ी में लगभग उस साल 2001 में 65 केसेस सामने आए थे, जिनमें से 45 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें मोर्टेलिटी रेट अराउंड 70% के करीब था। फिर आपके 2007 में नदिया डिस्ट्रिक्ट में केसेस सामने आते हैं। लगभग 5 लोग संक्रमित होते हैं और 5 लोगों की जान चली जाती है, ठीक। इसके बाद से भारत में केसेस नहीं आए। 2018 में इसके केसेस केरला में देखने को मिले, जिसमें से 18 लोग संक्रमित हुए थे और 17 लोगों की जान चली गई थी। इतना ज्यादा इसके मोर्टेलिटी रेट है। 2019 और 2020 में और केसेस देखने को मिले, लेकिन वो बहुत लिमिटेड थे और लोकलाइज्ड थे। अभी फिर से निपा वायरस के केसेस आपके कोहिकोड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो निपा वायरस है ये कोविड की तरह बहुत तेजी से नहीं फैलता है, इसमें फैलने की क्षमता बहुत कम होती है। ये क्लोज कांटेक्ट के द्वारा ही एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। क्लोज कांटेक्ट मतलब अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है, उसको कोई केयर कर रहा है या हॉस्पिटल में जो उसकी केयर कर रहे हैं वही लोग संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे अभी तक लगभग इस साल 2023 में अभी तक लगभग 1100 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से 350 हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। ऐसे लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया, सस्पेक्टेड लिस्ट में रखा गया है। अब ये क्या निपा वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, निपा वायरस के कुछ अलग सिम्टम्स नहीं है। नॉर्मल आपके सिम्टम्स है, फीवर है, हेडेक है, आपका कफ है, सोर थ्रोट है, वोमिटिंग है, ये सब आपके नॉर्मल माइल्ड सिम्टम्स है। जब सीवियर हो जाता है ये बीमारी, जब सीवियर सिम्टम्स में आपके सेंसेस का लॉस होना, इंसेफेलाइटिस होना और अल्टीमेट डेथ। इंसेफेलाइटिस में ब्रेन में स्वेलिंग होना, मतलब ब्रेन फीवर, जिसे हम लोग ब्रेन फीवर भी कहते हैं, और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसके कारण ये काफी डेडली है और ऐसा बताया भी जाता है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होने के कारण ये काफी कम फैलता। अगर हम लोग निपा वायरस की हिस्ट्री को देखें तो ये आज तक मात्र साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही इसके केसेस देखने को मिले। वो किस लिए? क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट रीजन है इन फ्रूट बैट का, जिसे हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, जिसके कारण ज्यादातर केसेस आपके भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर ये सब में ही देखने को मिले हैं। इसके बाद ये सिर्फ पिग में ही नहीं फैलता है, ये बाकी डोमेस्टिक एनिमल जैसे हॉर्स हो गए, काव हो गया, गोट हो गए, डॉग हो गए, ये सब में भी फैलता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, केरला गवर्नमेंट 2018 से ही वो सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन वाले तरीके अपनाती है, जो तरीके लोग जो तरीके आपके कोविड-19 में अपनाए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सब निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी केरला गवर्नमेंट ऑफिस और बहुत सारे स्कूल को छुट्टी दे दी है 24 सितंबर तक इस बीमारी से बचने के लिए, ताकि संक्रमित लोग ज़्यादा ना हो, जिससे ज़्यादा लोग संक्रमित ना हो। इसके बाद आपके जो नॉर्म्स होते हैं जो कोविड-19 में फॉलो किए जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गए, ये सब काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जा रहा। इसके एक चीज़ है कि ये लोकलाइज रहता है, ये जल्दी फैलता नहीं है। कोविड-19 की तरह ये बहुत तेजी से नहीं फैलता है। इसमें अगर कोई क्लोज कॉन्टेक्ट में हो वही बंदा फैल सकता है। अभी WHO ने भी इसे निगरानी में रखा है कि ये बीमारी इस रीजन से बाहर नहीं जानी चाहिए और यहीं ये ठीक हो जाना चाहिए। हालांकि इसके वैक्सीन अभी तक बने नहीं है, तो ये और भी डेडली बन जाता है अपने हाई मोर्टेलिटी रेट के साथ। तो ये था निपा वायरस के बारे में। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।